बालिका बहू, तेरी शादी होने वाली है अगले महीने। ये बस्ता उठाकर कॉलेज जाना बंद कर दे अब। अरे कैसी बात कर रही हो, अभी उसकी उम्र ही क्या है। इतनी जल्दी शादी करने का फैसला मैं नहीं लेने वाला। फैसला लेने के लिए तुम्हें कहा किसने है? अरे मैंने कह दी शादी है तो है अगले महीने। बेचारी अमिता करती भी तो क्या, छोटी सी उम्र में बन जाती है अपने से 2 गुने उम्र के आदमी की बीवी। शादी के बाद देर रात पति घर आता है। खाना लगाओ, भूख लग रही है। अमिता खाना लगाती है। ये क्या बनाया है? वो सारा खाना फेंक देता है। कर्म ही खराब थे जो इतनी कम उम्र के लड़के से शादी करा दी। तभी वहाँ अमिता की सास आ जाती है। अरे हमें क्या पता था कि ये इतनी कामकाज में ढीली है। इसकी माँ ने तो कहा था रॉकेट की स्पीड से काम करती है। अमिता को आए दिन ससुराल में ताने, गालियां और कभी कभी तो मार भी पड़ती। सुन जा, अपनी माँ को बोल 50,000 रुपए भेजे, फ्री में नहीं रखना है तुझे। अरे मेरी एक आंख का ऑपरेशन भी तो करवाना है। अमिता को सास घर से निकाल देती है। अमिता परेशान होकर मायके की ओर जाती है। वो घर तो पहुंचती है लेकिन वहाँ ताला लगा है। अरे अमिता बेटी, क्या हाल बना रखा है तेरे पति ने? कहाँ है वो? अमिता पड़ोसी के सामने रोने लगती है। मुझे नहीं जाना उस घर में चाची। मेरे मम्मी पापा कहाँ है? उन लोगों ने तो ये मकान छोड़ दिया बिटिया। वो लोग तो कहीं और शहर चले गए। तुझे नहीं बताया? अमिता जोर जोर से रोने लगती है। नहीं बताया? ये क्या कर गए माँ पिताजी मेरे साथ। मेरी जिंदगी तो ढंग से भी खराब है। अब मैं क्या करूं? अमिता रोते हुए वहाँ से जा रही होती है कि उसे एक औरत मिलती है। अरे सुनो तो, रो क्यों रही हो? तो क्या करूं? हंसू? अमिता उस औरत को अपनी सारी कहानी बताती है। देखो, मेरा सिलाई का काम है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ ये काम कर सकती हो। बदले में मैं तुम्हें रहने की जगह, खाना और 1 दिन का 100 रुपया भी दूंगी। अमिता कुछ सोचती है और फिर उस औरत के साथ चल देती है। अब क्या था, अमिता की जिंदगी अपने मायके और ससुराल से दूर एक नए सिरे से शुरू होती है। रहना खाना फ्री होने के कारण अमिता रोज का पैसा बचा लेती। वो आसपास के लोगों के भी कपड़े सिलने लगी। और एक दिन सिलाई सेंटर की एक औरत कहती है, अरे वो साड़ी की कंपनी है ना, वो बिक रही है। पास बैठी अमिता सारी बात सुन रही थी। हाँ हाँ, बिक तो रही है, लेकिन उस बंद पड़ी मनहूस कंपनी को खरीदेगा कौन? तभी तो इतनी सस्ती बिक रही है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। फिर भी कितने की बिक रही है? अरे पूरे 5 लाख में मशीनों के साथ। लेकिन यहाँ कोई लेबर काम नहीं करेगा। पुराने मालिक ने किसी को पैसे ही नहीं दिए। उन लोगों ने कहा है कि जो नया मालिक आएगा वो लोगों को पैसा देगा। 5 लाख। अमिता घर आती है और अपने पैसे गिनती है। पूरे 3 लाख। अमिता सिलाई सेंटर वाली उस औरत के पास जाकर कहती है, चाची, मैंने इतने साल की कमाई में ये पैसे जमा किए हैं। पूरे 3 लाख है। वो बंद साड़ी की फैक्ट्री मैं खरीदना चाहती हूँ। अरे अमिता, पागल हो गई हो क्या? वो 5 लाख की बंद मनहूस फैक्ट्री खरीदेगी, फिर लेबर का बकाया पैसा देगी, और वो फैक्ट्री चलेगी कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। लेकिन अमिता नहीं मानती। वो उस औरत से कहती है कि वो उस फैक्ट्री को खरीदना चाहती है और खरीद कर ही रहेगी। औरत भी अमिता की मदद कर देती है और फिर अमिता के नाम एक साड़ी फैक्ट्री हो जाती है। शुभारंभ वाले दिन अमिता लेबर से कहती है, मैं इस फैक्ट्री को दोबारा खड़ी करना चाहती हूँ। आप लोग इसमें माहिर हैं। मैं नहीं जानती कि पहले वाला मालिक के काम करने का क्या तरीका था, लेकिन मैं अपनी योजनाओं के साथ आई हूँ। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन मैं वादा करती हूँ 3 महीने में आप लोगों के पैसे ब्याज सहित आप लोगों को दे दूंगी। और ये क्या बात होती है? हम सारा दिन फिर से काम करें और पैसे ना मिले तो हम खाएंगे क्या? सिर्फ 3 महीने की बात है। वैसे भी आप लोग बिना काम के यहाँ नए मालिक के इंतजार में बैठे ही थे। मैं काम करना चाहती हूँ और 3 महीने में सारे पैसे देने का वादा भी करती हूँ। लेबर आपस में सलाह करते हैं और अमिता की बात मान लेते हैं। सिलाई सेंटर से मशीन, सिलाई और कपड़े के ज्ञान में माहिर हो चुकी अमिता सभी के साथ मिलकर खुद काम करती। शहर और दूसरे शहरों में घूम घूम कर साड़ी का डिजाइन दिखाती और ऑर्डर लेती। अमिता को कई जगह से ऑर्डर आ जाते हैं। कई लोग उसके काम को सराहते तो कई आलोचना भी करते। अरे बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं, यहाँ तू कहाँ टिकेगी? लाओ दिखाओ कैसी साड़ी बना रही है तुम्हारी फैक्ट्री। अमिता उन लोगों को साड़ी के डिजाइन दिखाती है कि तभी वहाँ व्यापारी की बीवी आ जाती है। हाय रे, कितनी प्यारी साड़ी है ये।
बड़ी महंगी लगती है, मेरे लिए ले लो ना जी। और हाँ, अपनी दुकान में भी रख लो इसे, बहुत बिकेगी मैं कहती हूँ। अमिता मुस्कुराती है। अरे सेठ जी, बड़े बड़े व्यापारियों से नहीं, पर अच्छी डिजाइन और क्वालिटी से बाजार में चलती है। अब बताओ कितने का ऑर्डर है आपका? धीरे धीरे अमिता का आत्मविश्वास और बढ़ता है। बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए वो खुद लेबर्स के साथ मिलकर सारा दिन सारी रात काम करती। और फिर वो दिन भी आ जाता है जब अमिता को लेबर को पैसे देने होते हैं। मैं आप लोगों से 3 महीने बाद आज के दिन ये बात करना चाहती हूँ कि मैंने जितने पैसे देने की आपसे बात की थी उतने मैं नहीं दे सकती। हम लोग जानते थे कि पर आपकी कंपनी तो फायदे में है, फिर हमारे पैसे क्यों नहीं देंगी? मतलब आप लोगों के बकाया पैसे, ये 3 महीने के पैसे और ब्याज के साथ मैं आप लोगों को 10% का मुनाफा भी दूंगी। सभी खुश हो जाते हैं। मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन दिन रात आप लोगों के साथ काम करके मुझे आप लोगों में ही अपना परिवार दिखता है। अमिता की फोटो पेपर में छपती है। उसके बिजनेस मॉडल को पढ़ने के लिए कई बच्चे भी उसका इंटरव्यू करते हैं। अब अमिता 1 से 2 और 2 से 4